क्या होगा जब एक कमजोर आदमी जेल में अपने आप को बचाने के लिए काफी मेहनत के साथ ट्रेनिंग करता है और सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है ताकि उसे कोई भी जेल में मार ना सके। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत स्टैन मिल्टन नाम के एक धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर को दिखाते हुए होती है, जो कि बहुत पैसे वाला होता है और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ होती है जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। स्टैन का बिजनेस करने का अनोखा तरीका था, वो लोगों को सस्ती जमीनें महंगी करके बेचता था और ऐसा करते हुए ही स्टैन बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया था और उसके इसी धोखाधड़ी के चलते एक दिन उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसके बाद उस पर मुकदमा चलता है और उसे 3 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। स्टैन जेल से बचना चाहता था, इसलिए वो अपने वकील से जज को पैसा देने के लिए कहता है, लेकिन अब क्योंकि उसके खिलाफ काफी सबूत होते हैं और इसीलिए जज उसे छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी जज स्टैन को 6 महीने का वक्त देता है ताकि उसके जितने भी अधूरे काम है वो उन सभी को पूरा कर ले, लेकिन उसके बाद उसे जेल जाना ही होगा। स्टैन का वकील उसे सलाह देता है कि इन 6 महीनों के अंदर अपने सभी पैसे लेकर किसी और देश भाग जाओ, लेकिन अब उसका सारा पैसा भी बैंक ने जब्त कर लिया था और इसलिए स्टैन भाग नहीं सकता था, उसे 6 महीने गुजार कर जेल जाना ही होगा। अब एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी वाइफ मिंडी उससे कहती है कि वो उससे एक बच्चा चाहती है ताकि जब तुम जेल चले जाओ तब मुझे अकेलापन महसूस ना हो, लेकिन स्टैन को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो अपनी वाइफ से कहता है कि बच्चे का क्या करोगी, तुम मेरा इंतजार कर लेना, 3 साल तो बस यूं ही गुजर जाएंगे। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर मिंडी गुस्से में यहाँ से भाग जाती है और स्टैन शराब पीने के लिए बाहर चला जाता है। उसे यहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसने अपने हाथ पर जेल वाला टैटू बना रखा था और इसलिए स्टैन ने जेल के बारे में और जानने के लिए उसे $100 दिए। उस आदमी ने स्टैन को बताया कि जेल में जो गार्ड होते हैं उन्हें कैदियों की लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्टैन को देखकर कहता है कि क्या तुम भी जेल जा रहे हो, तो चलो अच्छा ही है, तुम्हारे बुरे दिन तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि वहाँ के कैदी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। वो आदमी सलाह देता है कि थोड़ा डरावना दिखने के लिए तू अपने शरीर पर टैटू बनवा ले। अब यहाँ पर स्टैन कहता है कि अबे देख मेरे पहले से ही टैटू बना है। अब क्योंकि यहाँ पर स्टैन ने अपनी माँ का टैटू बनवा रखा था और ये इससे बिल्कुल भी खूंखार नहीं दिख रहा था। यहाँ पर वो आदमी स्टैन से कहता है कि अगर तुम जेल में सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपने पहले ही दिन जेल में जाकर वहाँ के सबसे खतरनाक कैदी को पीट डालना, इससे तुम्हारा जेल में डर बन जाएगा और तुम्हारे आसपास आने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। खैर अब अगली सुबह जब स्टैन की आंख खुलती है तो वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब शायद वो सपने में देख रहा था, लेकिन यहाँ पर मिंडी उसे सब कुछ याद दिलाती है कि उसे जेल भी जाना है, लेकिन वो उसका यहाँ पर हौसला भी बढ़ाती है। और अब यहाँ पर स्टैन ठान लेता है कि वो इन 6 महीनों के अंदर अपने आप को पूरा बदल देगा। अब वो हर दिन एक्सरसाइज करने लगा और उसने अपने शरीर पर कई सारे टैटू भी बनवाए। वो कराटे सीखना भी शुरू करता है, लेकिन इसमें उसका मन नहीं लग रहा था। यहाँ पर वो मास्टर को ही चुनौती देता है और यहाँ कुछ बच्चों के साथ उसकी मारपीट हो जाती है और इस वजह से उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। और तब बाहर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से जिसका नाम होता है द मास्टर। वो यहाँ पर दीवार में एक घूंसा मारकर ही उसमें छेद कर देता है और इससे स्टैन काफी हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर जेल जाने से पहले वो कुछ सीखना चाहता है तो मास्टर से अच्छा ऑप्शन उसके पास कोई हो ही नहीं सकता और इसीलिए वो उसे अपने घर ले आता है। लेकिन ये बात उसकी वाइफ मिंडी को पसंद नहीं आती। अब उसकी ट्रेनिंग के पहले दिन ही मास्टर ने उसके चेहरे पर खून डालकर उसे जगा दिया और अब इसके बाद मास्टर ने मिंडी से अजीब तरह के कीड़ों का जूस निकालकर स्टैन को देने के लिए कहा। अब यहाँ पर मास्टर का स्टैन को ट्रेनिंग देने का तरीका एकदम अलग था, क्योंकि कभी वो उसे आग की जलती हुई लकड़ियों से पीटता तो कभी उसे कपड़े की तरह चिमटियों से लटका देता था और अब स्टैन को खाने में भी सिर्फ सांप और बिच्छू ही मिला करते। अब यहाँ पर मिंडी मास्टर से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो स्टैन से कहती है कि तुम मास्टर को यहाँ से भगा दो और इसलिए स्टैन ने घर पर चोरी होने का नाटक किया ताकि मिंडी उसके डर को समझ सके। लेकिन जब मिंडी को पता लगता है कि ये सब एक ड्रामा था तब वो अपना सामान बांधती है और यहाँ से निकल पड़ती है, क्योंकि अब उसे स्टैन के साथ नहीं रहना था। और अब उसके जाने से मास्टर को काफी खुशी होती है। खैर अब उसके जाने के 5 महीनों तक स्टैन ने खूब जी जान लगाकर अपनी पूरी ट्रेनिंग की और अब वो आखिर में मास्टर की तरह ही खूंखार तरकीबें जान चुका था। खैर अब अपने आप को आजमाने के लिए स्टैन उसी कराटे मास्टर को फिर से चुनौती देने के लिए गया और यहाँ पर स्टैन उसे चुटकियों में ही हरा देता है और इस तरह से स्टैन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब इसके बाद मास्टर और वकील स्टैन को कोर्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं और मिंडी ने अभी तक स्टैन से बात नहीं की थी, लेकिन वो भी छिपके उसे देखने के लिए यहाँ पर आई थी।
खैर अब वो कोर्ट के अंदर चला जाता है और इसके बाद सारे कैदी एक बस में बैठकर जेल के लिए निकल पड़ते हैं। जब बस में एक बड़े से आदमी ने स्टैन को गलत जगह टच करने की कोशिश की तब स्टैन ने यहाँ पर उसकी बैंड बजा दी। अब जेल में पहुंचने के बाद यहाँ का वार्डन उनका वेलकम करता है। वो यहाँ पर सभी कैदियों को समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर किसी भी गार्ड को परेशान नहीं कर सकते और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा यहाँ पर जो भी मन करे वो तुम कर सकते हो, लेकिन कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। जब यहाँ पर कैदियों की चेकिंग होने लगती है तब उनसे उनके पूरे कपड़े उतारने को कहा गया और जब स्टैन की बारी आती है तब उसके नीचे का शरीर देखकर सभी गार्ड डर जाते हैं। अब इसके बाद स्टैन अपने रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके रूममेट का नाम लैरी होता है। अब यहाँ पर स्टैन लैरी को धमकाते हुए उससे नीचे का बेड लेने के लिए कहता है। इसके बाद लैरी उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जेल की सभी गैंग्स के बारे में उसे बताता है। और इस जेल का सबसे खूंखार कैदी था विग रेमंड। वो यहाँ पर अपने से कमजोर कैदियों को पकड़कर उनके साथ गलत काम करने के लिए काफी फेमस होता है। यहाँ पर रेमंड एक और कैदी को धमका रहा होता है लेकिन स्टैन यहाँ पर खुलेआम उसे चुनौती दे देता है। खैर अब इसके बाद यहाँ पर स्टैन और रेमंड के बीच फाइट हो जाती है और अब क्योंकि स्टैन तो बन चुका था सख्त लोंडा, वो सभी तरकीबें जानता था। वो एक एक करके रेमंड की सभी उंगलियां तोड़ देता है। अब यहाँ इस लड़ाई में स्टैन ने ना सिर्फ रेमंड को हरा दिया था बल्कि सभी कैदियों के सामने उसकी बेइज्जती भी कर दी थी। अब यहाँ पर स्टैन की इस कला को देखकर यहाँ के एक ग्रुप के आदमी ने उससे हाथ मिलाने के बारे में भी कहा लेकिन स्टैन उसे भी इस बात के लिए बेवजह पीट देता है। अब रेमंड का बदला लेने के लिए उसकी गैंग स्टैन पर हमला कर देती है लेकिन स्टैन बड़ी ही आसानी के साथ उन सभी को पीट देता है। गार्ड्स भी ये नजारा देखकर मजा ले रहे होते हैं और इसके बाद जेल के सारे कैदी स्टैन से डरने लगे। वो जहाँ भी जाता उसके रास्ते से सभी कैदी हट जाया करते थे और वो सब कैदी इसे विग स्टैन नाम से पुकारने लगे। अब इसके बाद रोबी नाम का एक कैदी स्टैन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास आया क्योंकि सबसे पहले रेमंड इसे ही तो पीट रहा था। स्टैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने जो भी किया है वो अपने लिए किया है और तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बोर्डर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि मैंने तुम्हें जानबूझकर अपनी जेल में बुलाया है। दरअसल बोर्डन यहाँ पर जेल की सारी जमीन पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था और स्टैन का तो काम ही यही था, उसे इस बारे में काफी अच्छी जानकारी थी और वार्डन चाहता था कि स्टैन कागजों में फेरबदल करके उसकी हेल्प कर दे और बदले में वो उसे 1 साल के अंदर रिहा कर देगा, ये उससे वादा करता है। अब ये बात सुनकर स्टैन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। उसने वार्डन से पूछा कि वो इस जेल को बंद कैसे करवाएगा लेकिन वार्डन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब जेल के सभी गैंग्स ने आपस में हाथ मिलाकर स्टैन से बदला लेने का प्लान बनाया। अब एक दिन एक कैदी ने आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया लेकिन स्टैन बड़ी ही आसानी से पैटरसन को हरा देता है। अब यहाँ पर स्टैन अपनी वाइफ को काफी मिस कर रहा था इसलिए उसने अपने वकील को फोन करके अपनी वाइफ के बारे में पता किया। वो स्टैन से कहता है कि मिंडी ने अभी तक तलाक के कागज नहीं भेजे हैं जिसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और अब स्टैन ने वार्डन का काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर स्टैन की मुलाकात डैन नाम के एक गैंगस्टर से होती है जो कि जेल पर कब्जा करने में वार्डन की हेल्प कर रहा था। यहाँ पर स्टैन ने उनका प्लान सुना कि वो कैदियों को आपस में लड़वाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और इतना बड़ा हमला होने की वजह से सरकार को इस जेल को बंद करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर स्टैन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरह से जेल के सारे कैदियों की जान बचाकर रहेगा। अगले दिन स्टैन ने सभी कैदियों को इकट्ठा कर कुछ नियम बनाए और समझा देता है कि कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। यहाँ पर रेमंड भी उसकी बातों से सुधर चुका था, अब उसने एक बूढ़े को अपना दोस्त बना लिया था। इसके बाद जब लंच होता है तब रोबी और कुछ और कैदी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर स्टैन इनसे फिर से कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ लेकिन रोबी जानता था कि वो कैदियों की भलाई के लिए ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ रेमंड और उसका साथी एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और दूसरी तरफ स्टैन को मिंडी का खत मिलता है। उसने स्टैन को माफ कर दिया होता है और अब वो उससे मिलना चाहती थी। अब आगे जेल में जब भी कैदी आपस में लड़ाइयां करते तब स्टैन उनमें सुलह करा देता था और अब धीरे धीरे सभी कैदी एक साथ खुशी के साथ रहने लगे। अब एक दिन मिंडी स्टैन से मिलने के लिए आती है और ये दोनों कुछ देर तक एक साथ ही रहते हैं और अब दूसरी तरफ बोर्डन को भी स्टैन के कारनामे के बारे में पता लग चुका था। वो कैदियों के बीच में पनप रहे इस प्यार को लेकर काफी गुस्सा हो गया था। वो जल्दी से एक गार्ड से स्टैन को बुलवाता है और उसके यहाँ आने पर वो उसका प्लान बर्बाद करने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही उसने उससे कहा कि वो उसकी सजा को और बढ़वा भी सकता है। अगले दिन स्टैन अपने वकील से सलाह लेता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पर उसका वकील कहता है कि जेल में वार्डन से ऊपर कोई नहीं होता और अगर उसने तुम्हारी बुरी रिपोर्ट दी तो तुम जेल से कभी नहीं निकल पाओगे। अब इसके बाद स्टैन सभी कैदियों के पास जाकर उनसे बोल देता है कि अब से तुम अपने झगड़े खुद ही सुलझाओगे
और आज से मेरे बनाए हुए किसी भी रूल को मानने की जरूरत नहीं है। और उसकी ये बातें सुनकर जेल में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर रोबी स्टैन से इस सब की वजह पूछने के लिए आता है, लेकिन स्टैन उसका खाना टेबल से गिराकर उसे यहाँ से भगा देता है। स्टैन की इन सभी हरकतों की वजह से उसके बूढ़े साथी को भी उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन यहाँ पर स्टैन उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि दोपहर के समय लोहे की तारों से दूर रहना। और यहाँ पर लैरी को ये बात समझ आ जाती है कि स्टैन को जबरदस्ती किसी काम के लिए मजबूर किया जा रहा है, और लैरी ये बात सभी कैदियों को बता देता है। दूसरी तरफ वार्डन स्टैन को बड़े अफसरों से मिलवाता है ताकि उसकी रिहाई यहाँ से जल्दी हो सके। वार्डन यहाँ पर चाहता था कि बाकी कैदियों की लड़ाई इन सभी अफसरों के सामने ही हो जाए। वो दोपहर को अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सभी कैदियों को वहां पर बुलवाता है, क्योंकि ज्यादातर कैदी दोपहर के समय ही झगड़ा किया करते थे और इसीलिए वो उन अफसरों के सामने उन्हें गोली मारना चाहता था। दूसरी तरफ स्टैन उन अफसरों के सामने अजीब बातें करने लगता है जिससे कि वो जल्द ही उसे कमरे से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो यहाँ से भागकर वार्डन के इस प्लान के बारे में सभी कैदियों को बताना चाहता था। लेकिन रास्ते में उसे डैन रोक लेता है। वो इससे ये भी कहता है कि मैंने भी लड़ना मास्टर से ही सीखा है और मैं पहला आदमी था जिसे मास्टर ने अपनी कला सिखाई थी। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और डैन स्टैन पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में स्टैन पूरे जोश के साथ लड़ता है और बड़ी ही आसानी से उसे पीट देता है। दूसरी तरफ सभी कैदी आपस में लड़ने के लिए हथियार लेकर इकट्ठा हो गए थे और यहाँ पर गार्ड्स ने भी अपनी पोजीशन ले ली थी। लेकिन यहाँ पर अचानक ये होता है कि वो सभी कैदी गानों पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वार्डन को गुस्सा आ जाता है, वो गन छीनकर अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग करता है। यहाँ पर उन सभी अफसरों ने उसे बिना बात के कैदियों पर गोलियां चलाते देख लिया और अब वार्डन का जेल जाना तय था, लेकिन वो जेल जाने से पहले स्टैन को मारना चाहता था। और जब वो ऐसा करने ही वाला होता है तब मिंडी आकर उसकी जान बचा लेती है, क्योंकि वो भी स्टैन के पीछे पिछले 6 महीनों से मास्टर से ही ट्रेनिंग ले रही थी। अब ये सब होने के 3 साल बाद स्टैन को भी रिहा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सभी कैदियों ने उसे अलविदा कहा और पैटरसन ने तो उसकी याद में उसका टैटू भी बनवा लिया था। यहाँ पर मास्टर भी स्टैन के पूरे परिवार के साथ उसे घर लेने के लिए आता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।